Assalamu alaikum. I'm Silvat and today's topic is gastric hyperacidity. What is gastric hyperacidity और इसे हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या क्योर है विदाउट मेडिसिन? ये मुझे आपको बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिसमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि हमारे लिए खाने को हजम करने हैं और उसके लिए इसको किस तरह से आप अपने मैदे की जलन को किस तरह से दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो बाज़ दफ़ा हमें नहीं पता होता कि हमें कौन सी हाइपर एसिडिटी के किस वजह से हो रही है। एंजाइटी से हो रही है कि खुराक से हो रही है कि आपके लाइफ स्टाइल से हो रही है, आपके डिप्रेशन से हो रही है, किस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत सारे सोल्यूशन बताना चाहती हूँ, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छे हैं जो आप लोगों को समझ आएंगे तो उसमें ये है कि आपको देखिए, अगर हम गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, प्रोटीन अगर हम ज़्यादा लेते हैं, हम कार्ब्स के साथ नहीं लेते जब, तो हमें सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक हाइपरएसिडिटी हो सकती है। जैसे कि हम लेते हैं, हमारे यहाँ हर घरों में आप देखेंगे कि कबाब बहुत इस्तेमाल होते हैं। कबाब, चिकन के कबाब, मीट बीफ के कबाब, मटन के कबाब, हर तरह के हम लोग कबाब लेते हैं। कबाब जो है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जितने भी जंक फूड होते हैं, जे मीट है, इससे आपकी गैस्ट्रिक हाइपरएसिडिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है। तो उसके लिए हमें ये चीज़ें करना है कि कबाब का, और ख़ास तौर पे बड़े के गोश्त का कबाब जो है वो बना के रख लेना और वो खाते रहना। ये आपके लिए ब्लड प्रेशर का भी मर्ज पैदा कर सकता है। और ब्लड प्रेशर ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जो लोग गोश्त को मैश कर लेते हैं और वैसे करके खाते हैं, जैसे कि कीमे के तौर पे, जैसे कि उसको आप ग्राइंड करके खाएं तो कबाब की सूरत में खाएंगे, रोल की सूरत में खाएंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं बहुत ज़्यादा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे लिए हमारा सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, माउथ कैविटी होती है, इसमें आपके फायरनेक्स, ओएसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, लिवर, एनस एंड सैलिवरी ग्लैंड। तो ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है जो कि हमारे मैदे की जो फंक्शन है उसको ये बैलेंस करता है और इसी से हमारी सारी चीज़ें बनती हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा, मैं आपको एक अनोखी सी बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग सुबह ब्रश करते हैं, बहुत शौक से करते हैं, ठीक है। अगर आप सुबह को ब्रश देर में करें, आफ्टर ब्रेकफास्ट करें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि देखें आपको सिर्फ रात को आपको दांत नहीं साफ करना होते, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जो मैं आपको एक बता रही हूँ कि आपका स्लाइवल जो आपका होता है तो वो किस तरह से काम करता है, वो आपके लिए कितनी इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करता है और उसके अंदर कौन सी ऐसी कुव्वत और ताकत होती है जो आपकी मुदाफियत को बढ़ा देता है। तो रात के दांत साफ करना, जैसे कि पहले तो हम लोग दांतों को ज़्यादा रात में तवज्जो नहीं देते कि रात के दांत साफ हों, बस कुल्ली कर लेना या उंगली से साफ, उंगली से आप कभी भी दांत साफ करें, ये आप याद रखिएगा। अगर आपने उंगली से दांत साफ करना शुरू करें तो जो कैविटी में जो भी चीज़ें आपकी फंस जाती हैं उधर, तो वो आपकी कभी नहीं निकलती और उसके बाद वो आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनाती है, दांतों को सबसे ज़्यादा खराब वो चीज़ें करती हैं। और दांत साफ करने की वजह भी मैं आपको इसमें बताऊंगी, जैसे कि मैंने डेंगू फीवर के लिए चाय बताई है। लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आप इसकी प्रिपरेशन भी बताइए, तो मैं आपको प्रिपरेशन बताऊंगी। इसी तरह मैं आपको दांत साफ करने का तरीका बताऊंगी। दांत से ज़्यादा आपको मसूड़ों को, जबान को, गालों को और अपर एरिया और नीचे वाला एरिया सबकी सफाई कैसे करना है, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह हो जाएगी और आपके अंदर बहुत सारे पेट की बीमारियां आपकी सही हो जाएंगी। कीड़े भी आपके बच्चों के पेट में होते हैं, वो सब उसी चीज़ से ठीक हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सब कुछ होता है। और इसके साथ साथ आपको फिर इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि अगर आप समझते हो कि आपके अंदर कुछ ऐसा, मतलब आपने कुछ ऐसा खा लिया जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, कि
आप समझ लें कि आपने जैसे कबाब खाए हैं, ठीक है, आपने कबाब खाए, फिर उसके बाद आपने उसमें कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो फिर आपके लिए ये गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी में आपका आपका हो जाएगा, आपका सारा फंक्शन इसमें हो जाएगा और ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए इसके फंक्शन में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इजेक्शन ऑफ, तो ये चीजें जब आपके फंक्शन इस तरह का होगा तो वो फंक्शन होगा कैसे, क्योंकि जब आपको खुराक अच्छी मिलेगी तभी आपको फंक्शन भी आपका अच्छा होगा। खुराक को बैलेंस कैसे करना है, खुराक को टाइम क्या होता है, मैंने आप लोगों को पिछले प्रोग्राम में बताया था कि चांद और सूरज से हमारी पूरी बॉडी की सिस्टम चलता है। चांद और सूरज से, चांद नींद के लिए है, सूरज खुराक के लिए है। इन दोनों को बैलेंस करते हैं तो हमारी टू फोर्सेस एनर्जी हमारी एक, जब हम उसको इक्वल कर देते हैं तो वो बैलेंस हो जाती है, तो वो हमारी हेल्थ परफेक्ट होना शुरू हो जाती है। और अगर हम इन चीजों को नहीं देखते, आप समझते हैं कि सिर्फ खाना खा लिया टाइम पे और आप सो गए, और आप अगर आपका सोना 8 घंटे का है तो 7-8 घंटे आप सो गए, तो आप दिन में सो गए या आप शाम में सो गए तो आपका मसला हल हो गया और ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मैंने आपको बताया है, ये आप जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। कबाब का इस्तेमाल कम से कम कर दें। हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी और ब्लड प्रेशर, शुगर सब इन्हीं चीजों से होती है, कबाब जैसी चीजों से, ठीक है। तो आप इस तरह की कोई चीज ना खाइएगा। तब आप गोश्त के साथ हमेशा आप एक हरा पत्ता ले लें। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रही हूँ आज कि आप सरसों के पत्ते आने वाले हैं। सरसों का पत्ता जैसे कि सैलेड के पत्ते होते हैं ना, इस तरह आप सरसों का पत्ता लें और रोज आना आप ये अपने खाने में रखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आज का यहाँ तक था आपका प्रोग्राम, अब खत्म होता है। आप ज्यादा दीजिए सरबत को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।